हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है यूके के अंदर। कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ अच्छी बातें भी रही हैं जो मुझे यूके से सीखने को मिली हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं, बट उन चीज़ों से हमने लाइफ में कुछ सीखा ही है। तो यूके आना मेरे लिए बेस्ट रहा है या फिर थोड़ा सा मुझे रेग्रेट फील होता है, आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब मैं यूके में आ रही थी, मैंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए। तो मेरा जो कोर्स था एमएससी इन मैनेजमेंट था और 1 ईयर का कोर्स था क्योंकि मेरी मास्टर थी और यूके में नॉर्मली मास्टर 1 ईयर की ही होती है। तो मेरा कोर्स मई 2022 में शुरू होना था और 23 तक था। वो 1 ईयर का कोर्स था और जब मेरा वीज़ा आना था तो मेरी फ़ाइल प्रायोरिटी में नहीं गई थी क्योंकि उस टाइम पे यूक्रेन वॉर चली हुई थी और उस वजह से थोड़ा क्या था कि वो लोग प्रायोरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने बंद कर दी थी और उसकी वजह से मुझे मेरे वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ही वेट करना पड़ा था। मैक्सिमम 2 मंथ में मेरा वीज़ा आया था और 2 महीने तक कोई भी मेरे पास मेल नहीं आई थी। तो थोड़ी थोड़ी टेंशन भी होने लग गई थी कि वीज़ा आएगा भी या नहीं आएगा, बट फाइनली वीज़ा मुझे मिल गया था और साथ ही मैंने 3-4 दिनों के बाद ही अपनी टिकट भी बुक करवा दी थी। उसके बाद जब मैं यूके में आई थी 22 मई को मैं यूके के अंदर आई थी और इस डेट को जब मैं आई तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी मैं अब्रॉड के लिए, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी कि सेटलमेंट कैसे होगी। बट इधर आई तो थोड़ा मुझे कहीं इधर उधर घूम फिर के फ्रेंड्स की हेल्प से काम भी मिला। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो लंदन में थी और जहाँ मैं रहती हूँ इधर से लंदन जाने के लिए मुझे ट्रेन लेनी होती थी और ट्रेन में जाने के भी 3 आवर्स लगते थे और आने के भी 3 आवर्स लगते थे। मेरी क्लासेस 1 वीक में 2 डेज होती थी और मैं सुबह उठती थी 6 बजे, 9 बजे क्लास शुरू हो जाती थी तो मुझे घर से 6 बजे तो निकल जाना होता था। तो मुझे 4:30 के आसपास सुबह मॉर्निंग में उठना होता था और मैं घर पे वापस शाम को आती थी 5:30 बजे और डायरेक्ट उधर से मेरी 6 बजे की शिफ्ट होती थी। तो मैं पूरा दिन कुछ ना भी ना खाए क्योंकि इतना कुछ पता नहीं था उस टाइम पे और इंडियन फूड इतना मिलता भी नहीं था यहाँ पे, तो बिना कुछ खाए मैं डायरेक्ट जॉब पे जाती थी। और उस टाइम जो पहले मेरी जॉब लगी थी वो एक रेस्टोरेंट में लगी थी, इंडियन रेस्टोरेंट में। इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत ही बेकार काम होता है, सो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कभी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब मत करना क्योंकि आप लोगों को बहुत ही गंदे काम करने पड़ते हैं और आप लोगों को पता है जब भी कोई इंडियन पर्सन इधर होगा जिसका रेस्टोरेंट वगैरह होता है वो काम बहुत ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सैलरी। और वो लोग मुझे मिनिमम वेज ही पे कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स पे मैं उधर 20 आवर्स करती थी और मैंने उधर 1 मंथ काम किया। तो ऐसे ही मैं होती थी, यूनिवर्सिटी से भी आती थी, भागम भाग में उधर जाती थी तो बड़ा फील होता है। स्टार्टिंग में हम लोगों को इतनी हैबिट नहीं होती जॉब वगैरह करने की, प्लस यूनिवर्सिटी की इधर स्टडी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, असाइनमेंट्स होती हैं उन पे फोकस करना होता है। असाइनमेंट में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, मींस आपकी कोई भी चीज़ मैच नहीं होनी चाहिए किसी और के असाइनमेंट से या फिर गूगल के कंटेंट से मैच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यूनिक असाइनमेंट्स बनानी होती हैं जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती थी। उस वजह से थोड़ा ये फील होता था कि यार कहाँ फंस गए हैं। इंडिया में तो हम लोग क्या करना होता था, असाइनमेंट हमारी बुक्स में से ही हमें बस लिखनी होती थी अच्छी हैंडराइटिंग में, दैट्स इट, और हमारी असाइनमेंट फिनिश। बट यहाँ पे आके पता चला कि असाइनमेंट्स बहुत हार्ड होती हैं। मुझे एक असाइनमेंट बनाने में 10 से 15 दिन लगते थे, इतना ज़्यादा सर्च करना पड़ता था। तो वो सर्चिंग में ही पूरा टाइम निकल जाता था। अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप जॉब पे नहीं जा सकते, जॉब से आ रहे हो तो डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ रहा है कि असाइनमेंट पे बैठना पड़ रहा है। बड़ा ही हेडेक वाला काम होता है स्टार्टिंग में।
जब आप यूके में आते हो तो स्टार्टिंग में वो यूनिवर्सिटी का प्रेशर, आपको कैसे अपने मतलब एक्सपेंसेस कवर करने हैं, क्योंकि अगर आप काम पे नहीं जाओगे तो आपके एक्सपेंसेस भी कवर नहीं होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। बट मेरे साथ एक बहुत ही बुरी चीज़ उधर हुई। मैंने सिर्फ सुना था कि बहुत सारे लोगों की सैलरी इधर लोग मार लेते हैं, ऐसे देते नहीं हैं, बट वो चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि मैंने 1 महीना वहाँ रेस्टोरेंट में काम किया, बट उन लोगों ने मेरी सैलरी पे ही नहीं की। उन्होंने मुझे मतलब जॉब से, मैंने कुछ प्रॉब्लम आई, मैंने जॉब छोड़ दी उनको नोटिस दे के, बट उन लोगों ने मेरी बोला कि हाँ हम सैलरी प्रोवाइड करवा देंगे। अब तो मैं गई लेने, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और ऐसे करके उन्होंने मेरी सैलरी दी ही नहीं। मैं पहले अपनी सैलरी के लिए, सभी होते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यूके में फर्स्ट टाइम पाउंड्स अर्न करूँगी, बट उन लोगों ने मेरी सैलरी नहीं दी। उस टाइम पे मुझे बहुत रोना आया था कि इतना ज़्यादा, मैं यूनिवर्सिटी से भागम भाग करके उधर जॉब पे जाती थी, मतलब बहुत शरीर दुखने लग जाता था, बट फिर भी जाती थी, और उन लोगों ने फिर भी मेरी सैलरी पे नहीं की। तो इस वजह से बड़ा दुख हुआ था उस टाइम पे। बट उसके बाद मुझे एक अच्छे इंसान के पास जॉब मिली, वो भी एक ऑफ लाइसेंस थी। उसमें उसने मुझे मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया कि हाँ इतना बर्डन नहीं था। वहाँ पे मेरी जॉब लगी धीरे धीरे। फिर मतलब होता है ना, बंदे को थोड़ी नॉलेज होती चली जाती है, तो फिर थोड़ा यूनिवर्सिटी का भी समझ आने लगा। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मतलब इजी लगने लगा सब कुछ। हमें एक आइडिया हो गया कि इस टाइप से असाइनमेंट्स बनानी है, मटेरियल कौन कौन सी वेबसाइट से लेना है, तो उस चीज़ से हमें आइडिया लग गया। उसके बाद जो इजीनेस है वो आने लगी। जैसे हॉलीडेज होती थी उनमें फुल टाइम वर्क कर लेते थे, तो एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते थे। और अब तक मतलब उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी की कंप्लीट। यूनिवर्सिटी मेरी हो गई थी 23 मई को, 14 मई 2023 को मेरा कोर्स एंड हो गया था। डिसर्टेशन मेरी सबमिट होके सब कंप्लीट था, रिजल्ट मेरा आ गया था। तो उसके बाद मेरा फुल टाइम का लेटर आ गया था कि हाँ मैं फुल टाइम काम कर सकती हूँ। तो मेरी फिर जॉब लगी थी सबवे में। सबवे में मुझे बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छी जॉब थी, सारा काम भी आ गया था, तो वहाँ पे फुल टाइम मैं कर रही थी। उसके बाद मुझे डोमिनोज का भी एक्सपीरियंस था, वहाँ भी मैंने 6 महीने काम किया था। जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पे थी मैंने 20 आवर्स किए थे उधर। तो उसके बाद मैंने मतलब, अगर आप स्टार्टिंग में इधर आ रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाते हो ना यूके में आने के बाद, फिर आप लोगों को आदत हो जाती है और घूमने फिरने लग जाते हो। जैसे हम लोग भी घूमने फिरने गए थे लंदन ब्रिज पे, वहाँ पे मतलब जाके ऐसा लगता है, अरे वाह, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है कि जैसे हमने आज तक देखा था कि इधर आने से पहले कि सेलिब्रिटी होते हैं जो लंदन ब्रिज पे घूमते हैं, बट अभी हम लोग भी घूमते हैं, तो बड़ी ही मतलब अच्छी वाली फीलिंग आती है वहाँ पे जाके। और लंदन मतलब इंग्लैंड बहुत अच्छा प्लेस है घूमने फिरने का, एक्सप्लोर करने का। सारी ओल्ड बिल्डिंग्स इधर हैं, मतलब आपको पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ की बहुत ही बेस्ट है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अभी हम लोग अच्छा अर्न भी कर लेते हैं, इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं। घर वगैरह की भी अब प्रॉब्लम नहीं है, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री, बैंक अकाउंट वगैरह सब अच्छे चल रहे हैं। तो ओवरऑल देखो तो अभी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भी सेटलमेंट हो सकती है। अभी मेरा PSW आ चुका है, तो उस पे काम कर रहे हैं। जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था मैंने भी बहुत सारे फॉर्म फिल किए थे अपनी फील्ड जॉब के लिए। नॉर्मली मैं लंदन से थोड़ा दूर रहती हूँ, तो मोस्टली मैनेजमेंट की जो जॉब्स होती हैं वो लंदन के अंदर ही होती हैं, तो उधर मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि अभी मैं काफ़ी टाइम से इधर ही रह रही हूँ, तो मैं इधर ही पसंद करती हूँ। और इधर जितनी भी जॉब्स हैं मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट के लिए ट्राई किया है, बट थोड़ा सा इधर अपने एशियन लोगों का प्रॉब्लम है कि वो लोग अपने नेम वगैरह देखते ही फाइल रिजेक्ट कर देते हैं। इतना ज़्यादा हमें मतलब प्रेफरेंस नहीं देते हैं, वो अपने इधर वाले लोगों को
ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो यूके के अंदर आपको फील्ड की जॉब मिलना बहुत ही हार्ड होता है और इतनी आसानी से आपको फील्ड की जॉब नहीं मिलती है, तो उस चीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आपको रहता ही है। अदरवाइज़ आपको नॉर्मली PSW आने के बाद और बहुत सारी जॉब्स मिल जाती है। अगर आप लोग केयर होम में जाना चाहते हो उधर भी जा सकते हो, बट ऑनेस्टली मुझे केयर होम की जॉब्स बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो मैं अपनी नॉर्मल जॉब्स ही करती हूँ इधर, और बहुत सारे लोग करते भी हैं बट मजबूरी भी होती है ना कई बार करना। इधर कुछ लोगों को पसंद ना होते हुए भी करनी पड़ती है क्योंकि इधर आने के बाद एक्सपेंसेस कवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई जॉब देखनी भी होती है। तो और केयर होम थोड़ा स्पॉन्सरशिप भी दे देता है, तो उस वजह से भी जो ज़्यादा स्टूडेंट है वो उसी तरफ थोड़ा जाते हैं। तो ये चीज़ है इधर की, बट ओवरऑल अगर देखें यूके अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, हम सबको दिक्कत आती है, बट उसके बाद सब कुछ सेटल डाउन हो ही जाता है। तो ये मेरा 2 इयर्स का इधर का पूरा एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे कैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, कैसे मैंने जॉब्स इधर की। घूमने फिरने का भी रहता ही है, हम मतलब 2 मंथ के बाद जाते ही रहते हैं घूमने फिरने, तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो ही जाता है। और इधर थोड़े एंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो हम लोग आसानी से अपनी मतलब इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल के। सो थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।